हम अभी श्रीनगर में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में है और आज जो है कांग्रेस ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को घेराव करने का जो है एक कार्यक्रम बनाया था राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। बता दें आपको कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए हैं और इनकी मांग है कि उनको जो है डिविजनल कमिश्नर कार्यालय जो है वो जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन बता दें आपको कि पुलिस ने पहले ही इस पूरे कार्यालय को बाहर से बंद करके रखा है और किसी को जो है आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि यहाँ पे आयोजकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके कई कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया है और जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं पुलिस के साथ अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है काफ़ी रोष देखा जा रहा है। और बता दें आपको कि कांग्रेस द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि उनको जो है कहीं ना कहीं यहाँ कार्यालय से बाहर जाने की अनुमति दी जाए ताकि वो एक मेमोरेंडम जिसमें के राज्य के दर्जे की जो मांग है उसको उजागर किया गया है और उसके कहा जा सकता है कि राज्य के बिना यहाँ के लोगों को किस तरीके से जो है तकलीफ़ें उठानी पड़ती है उन बातों को भी जो इसमें काफ़ी विस्तार से दर्शाया गया है। और बताया ये भी जानने के काबिल है कि इससे पहले जो है एलओपी राहुल गांधी और समेत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये निवेदन किया गया था कि वो मानसून सत्र जो है पार्लियामेंट का वो बुलाएं और उसके बाद कहा जा सकता है उसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को जो है वो डिस्कस करने की जो है उनकी एक रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन जैसा कि यहाँ पे तारिक हमीद कर्रा ने भी आरोप लगाया कि उसका भी जो केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लेकिन वो केवल एक जुमला ही अभी तक साबित हो रहा है और पुलिस ने उनके मूवमेंट को जो है वो रोक दिया है। कैमरामैन सईद मुर्तजा के साथ मेहराज अहमद, टीवी9 भारतवर्ष, श्रीनगर। 2 यूटीज में बांट दिया गया, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी की अपनी एक जो मुहिम थी वो शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने से जो यहाँ पे हमने हमारी रियासत हमारा हक एक जद्दोजहद शुरू की। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, हम लोगों ने कैंपेन चलाई और हर जिला में जाके हमने हमारी रियासत हमारे हक की जो इफादियत है उस इफादियत को कारकुनों और लोगों के सामने पेश किया। और आपको जान के ये खुशी होगी कि पूरी जम्मू कश्मीर के हर जिले में हमारी उस प्रोग्राम को उस स्लोगन को पजीराई मिली। और इसी दौरान हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी और हमारे लीडर एलओपी के लीडर राहुल गांधी जी ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझते हुए उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात और उनकी जरूरियात समझते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में इस बात का इजहार किया कि आज आप इतने महीनों से बार बार फ्लोर पे भी और फ्लोर से बाहर भी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बार बार एश्योरेंसेस देते आ रहे हैं। आप हर बार कहते हैं कि अनुकूल वक्त आने पे, प्रॉपर टाइम आने पे आपकी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा, लेकिन आपकी ये बात, आपकी एश्योरेंसेस फिर से एक जुमला के तौर पे साबित हुई। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए दोनों लीडरान ने जो लेटर लिखी उसमें उन्होंने उसका जब उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वो डेट समेत उन्होंने लिखा और कहा कि नो मोर वेट। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी जो तहरीक चल रही थी उसको इंटेंसिफाई करने का फैसला लिया। और उस इंटेंसिफाई करने के तहत हमने फैसला किया कि हम श्रीनगर में 19 तारीख को
और जम्मू में 20 तारीख को चलो श्रीनगर चलो जम्मू की तहरीक चलाते हुए आगे हम दिल्ली के वास्ते हमने नारा दिया 21 तारीख के लिए चलो दिल्ली चलो, जिसके तहत हम लोग सीनियर लीडरशिप वहां जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पार्लियामेंट का हम घेराव करें और अपनी आवाज हमारे जितने भी कायदीन हैं उनकी आवाज से मिलाते हुए हम गूंगी बहरी सरकार के कानून तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात को वहां तक पहुंचाए। आपकी जानकारी के लिए जो लेटर राहुल जी ने और खड़गे जी ने कहीं दी भेजी, उसकी बैकिंग न सिर्फ कांग्रेस के 150 मेंबरान की है, बल्कि लोकसभा में जो हमारा इत्तेहाद है, इंडिया ब्लॉक, जो हमारा गठबंधन है, उसके 233 मेंबरान की इसको बैकिंग है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर, राहुल जी और खड़गे जी के इंटरवेंशन और उनकी टीम के इंटरवेंशन के बगैर ये नामुमकिन है कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से दर्जा दिया जाएगा रियासत का। तो इस वक्त हमने जो मेमोरेंडम बनाया है, हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस की तरफ मार्च करके हमारा मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर के सामने पेश करेंगे, जो आगे एलजी साहब को देके बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ वो हमारा मेमोरेंडम भेजेंगे। शुक्रिया। और जहां तक आज की इस मुहिम का ताल्लुक है, अफसोस का मुकाम है कि हमने कल ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोसेशन का हमने परमिशन मांगा था, कोई परमिशन का जवाब नहीं आया। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने किया, जो नहीं करना चाहिए था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को देखते हुए, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर, उन एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया और हमारे कारकुनों को वहां से आगे जाने के लिए मना कर दिया गया। और खास तौर से हमारी एक टीम जो हमारा इंतजार कर रही थी, जो ज्वाइन करते हमारे साथ शहीदगंज में, करण नगर में, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त थाने में बंद हैं।